डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अ मैथ टीचर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल सेकंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल आपको पता है, मैंने आपको दिखाया है। राइट एंगल जब हम स्टार्ट करते हैं जीरो से प्रोटेक्टर पे तो 10 डिग्री 20 30 ये सारे एक्यूट एंगल्स हैं। और जब हमारा एंगल इस तरह बन जाता है ऐसे हाफ 1/4 ऑफ हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, यह रेवोल्यूशन का आधा यहाँ से यहाँ तक रेवोल्यूशन का आधा हिस्सा है, उसमें से आधा दैट मीन्स 1/4 पूरे रेवोल्यूशन का एक चौथाई 90 डिग्री, तो उसी को कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल का मेजर है पहले पार्ट में, द measure of a right angle is 90 डिग्री। इसको आप बनाएंगे भी साथ, प्रोटेक्टर रूलर से बनाइएगा। ये है 90 डिग्री। स्टार्ट करते हैं जीरो से। अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए मैंने यहां से जीरो यहां से लिया, स्टार्ट किया, तो ये है 0 डिग्री 10 20 30 40 50 60 70 80 और हम पहुंचेंगे 90 पर। जब हम 90 पे बराबर पहुंचते हैं तो उसी को कहते हैं राइट एंगल। अगर आप यहां से नहीं लेंगे, यहां से लेंगे, तो आप देखिए आपका एंगल कैसे बनेगा। आप जीरो से स्टार्ट यहां से कर रहे हैं, 10 20 डिग्री 30 40 50 60 70 80 90, यहां ऐसे आप बनाएंगे। आपकी चॉइस है, आप यहां से 90 डिग्री लो या यहां से 90 डिग्री लो। इसके बाद है दूसरा पार्ट, इसमें स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने दिखाया भी आपको प्रोटेक्टर पे। जब हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, ये इस तरह से, हाँ मान लीजिए हमने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तो हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करते हैं, दिस इज 0 डिग्री। और जब ये ऐसे ऐसे चलता है, जब ये स्ट्रेट यहाँ पर पहुँचता है तो ये 90 डिग्री कहलाता है, उसी को कहते हैं राइट एंगल। और ये जब 90 से ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, और यहाँ पर आ जाता है, तो इसी को कहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है 180 डिग्री, तो उसको एंगल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक को कहते हैं स्ट्रेट एंगल। तो आप लिखेंगे मेजर ऑफ a straight angle is 180 degree. Second part, the measure of a straight angle is 180 degree. बनाएंगे भी ऐसे हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये है ट्रू और फॉल्स। द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। इसने दिखाया है, यहाँ से दिखाया है एक्यूट एंगल, यहाँ दिखाया ऐसे, और यहाँ कहा है कि 90 डिग्री से कम होता है, क्योंकि 90 डिग्री इसमें दिखाया है ज़्यादा है। अगर आप यहाँ लोगे 30 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, इसका मतलब ये सही है। एक्यूट एंगल का मेजर 90 डिग्री से कम होता है, तो इसको लिखेंगे ट्रू। इसके बाद सेकंड में कहता है द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है उसका भी मेजर 90 डिग्री से कम होता है? नो, तो इसको लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद है सी वाला, द मेजर ऑफ एन रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180। यस, ये है 180, और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे ट्रू। हाँ, रिफ्लेक्स एंगल का मेजर 180 से ज़्यादा होता है। इसके बाद है डी में है द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन इज 360। यस, ट्रू। क्यों? देखिए, क्योंकि रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से 0 डिग्री से, और यहाँ पर पहुँचता है, हो गया आधा रेवोल्यूशन, और जब हम इसको घुमाते हैं ये बन गया रेवोल्यूशन का आधा, और तो ये टोटल बन जाता है 0 से 180, 180 से 360 डिग्री। तो उसका मेजर कंप्लीट एंगल का मेजर होता है, कंप्लीट एंगल जो
कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है उसका मेजर होता है 360 डिग्री, तो ये भी है ट्रू। इसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है कहता है एंगल ए जो है वो है 53 डिग्री, एंगल ए 53 डिग्री और एंगल बी जो है वो है 35 डिग्री। अब बताइए मुझे किसका मेजर ज्यादा है, इसका है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, तो ये भी ट्रू है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कहता है कि कुछ मेजर्स दे दो एक्यूट एंगल के, कुछ मेजर्स दे दो ऑब्ट्यूज हैं, एटलीस्ट दो एग्जांपल्स दे दो। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 है सम एक्यूट एंगल्स के मेजर। हम स्टार्ट करते हैं एक्यूट एंगल 0 से। ये हमें पता, आपको मैंने बताया कि एक्यूट एंगल्स होते हैं ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम नहीं 0 लिख सकते, हम लेंगे 20 डिग्री, 20 डिग्री भी है और 79 डिग्री भी है, या 89 भी बता सकते हैं, 79 भी, 89 डिग्री भी जो होता है वो भी एक्यूट एंगल है, क्योंकि उसके बाद जो 90 डिग्री होता है वो राइट एंगल होता है। इसके बाद कहता है सम ऑब्ट्यूज एंगल दो, एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑब्ट्यूज के दे दो। ऑब्ट्यूज के आप दे दो फॉर एग्जांपल 110 डिग्री, और ये कहां तक हम ले सकते हैं, 180 नहीं ले सकते क्योंकि 180 स्ट्रेट होता है, 179 डिग्री भी ले सकते हैं। यहां तक हम कोई भी डिग्री ले सकते हैं, मगर 90 से ज्यादा लेनी है, ऑब्ट्यूज में लेनी है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन एंगल्स को मेजर करो, और फिर ये देखिए ऐसे मैं आपको दिखाऊंगी, एक ये देखिए इस तरह दिखाया गया है कि इसको मेजर करो प्रोटेक्टर से और बताओ ये कितने डिग्री का है। अब आप सोचोगे कि हम ये कैसे बनाएंगे, ये है इसका सेंटर पॉइंट। आपको सेंटर पॉइंट ऐसे रखना है और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके साथ रखनी है। देखिए कैसे स्ट्रेट लाइन, और सेंटर के साथ जो स्ट्रेट लाइन है इसको सेंटर बनाना है, और ये नीचे बेस वाली लाइन बनाना है, ऐसे पकड़ना है। देखिए सेंटर पॉइंट और नीचे वाली लाइन को मैंने जोड़ा है। फिर ये वाली लाइन आपको देखनी है ये किस पे बढ़ती है, वहां पर आपको लिखना है कि ये कितना मेजर है। आपको खुद ब खुद आएगा ये फिर कितना मेजर है। तो आपको हम बुक से बताते हैं ये कितने मेजर का है। ये है एक सेकेंड, ये है बिस्मिल्लाह, ये है, ये बनाया मैंने, ये है 45 डिग्री। हाँ, आपको लिखना है नीचे ये है 45 डिग्री। इसी तरह ये ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका भी मेजर करना है। सी जो है वो राइट एंगल है, उसको भी मेजर करना है, लिखना भी है और नाम भी लिखना है। और उसके बाद मेजर द एंगल्स गिवन बिलो विद यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर एंगल्स भी लिखना है। एक्यूट एंगल, उसके बाद उसका मेजर भी लिखना है। इसी तरह एक्यूट एंगल, उसका भी मेजर सी जो है वो राइट है, तो आप उसको लिखोगे राइट एंगल, और इसका मेजर है 90 डिग्री। इसी तरह इनका भी आप बेस लाइन एक बनाओगे और ये वाली लाइन दूसरी बनाओगे और निकालोगे मेजर उसका। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि आप पहले इनको विच एंगल हैज अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी। ये जो 2 एंगल्स दिए गए हैं आपको पहले देखना है कि कौन एंगल किसका मेजर ज्यादा है। दिखने में लग रहा है एंगल बी हैज ए लार्ज मेजर, ये तो हमें दिखने में लग रहा है। क्या हमें अपना प्रोटेक्टर उठाना है और लिखना है एंगल ए का मेजर क्या है। एंगल ए का मेजर होगा, एंगल ए का मेजर है, एक सेकेंड, एंगल ए इज 40 डिग्री, और एंगल बी जो है वो है एंगल बी का मेजर है, एंगल बी का मेजर है 65 डिग्री। सिंस एंगल ए लेस देन एंगल बी, therefore angle B has a large measure. पहले हमें दिखने में लगा, खाली हमने एस्टिमेट किया,
और हमें नज़र से लगा कि एंगल बी का मेजर ज़्यादा है, फिर हमें दोनों एंगल्स को मेजर करना है। जब हमने मेजर किया हमें पता चला कि एंगल ए का मेजर एंगल बी से कम है, इसका मतलब ये सही है कि एंगल बी का जो हमने एस्टिमेट किया था वही सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको एस्टिमेट करना है, पहले नज़र से बताना है। इनका नाम आप लिखेंगे, पहले वाले का नाम सी लिखेंगे, दूसरे वाले एंगल का नाम डी लिखेंगे। पहले आप नज़र से बोलोगे कि सी एंगल का मेजर कम है और इसमें डी एंगल जो है उसका मेजर ज़्यादा है, उनको फिर मेजर करोगे और लास्ट में आपको पता चलेगा कि दोनों में से बड़ा कौन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 खुद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि बिल्कुल वो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर है की तरह है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल, जिसका मेजर राइट से भी कम होता है उस एंगल को कहते हैं एक्यूट एंगल। इसके बाद दूसरा है एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अ राइट, जिसका राइट से ज्यादा होता है उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज। इसके बाद थर्ड है एन एंगल हुज मेजर इज द सम और द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स, जो दो राइट एंगलों के बराबर होता है उसको कहते हैं स्ट्रेट एंगल। दो राइट्स के बाद जैसे ऐसे ये हुआ एक राइट और ये दूसरा राइट, ये और ये, इसी को कहते हैं स्ट्रेट एंगल बन गया ये ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट वन इज व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ अ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज, जब व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ राइट एंगल देन मेजर और देन ईच वन ऑफ देम इज राइट। जब हमारे एक्यूट, देखिए जब क्वेश्चन कहता है जब जो दो एंगल्स का सम हमारा होता है राइट के बराबर, बताइए उन एंगल्स को दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये हैं राइट एंगल। इस पर आते इसका सम होता है 90 डिग्री। अगर इस पे आएंगे दो एंगल्स, मतलब ये एंगल और ये एंगल, टोटल बनता है राइट एंगल, टोटल इसका निकलता है 90 डिग्री। मगर ये एंगल्स क्या होते हैं, वो होते हैं देन ईच वन ऑफ देम इज एक्यूट। ओके, इसके बाद है व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज दैट ऑफ ए स्ट्रेट, two angles is that of a straight angle. If one of them is acute then the other angle is obtuse। ये भी समझाऊंगी मैं आपको। दो एंगल्स दिए गए हैं और दोनों एंगल्स का सम एक्यूट स्ट्रेट के बराबर है। अगर एक एंगल, क्वेश्चन कहता है अगर एक एंगल एक्यूट है, देखिए मैंने दो एंगल्स दिए, सेंटर पॉइंट है, ये है एक्यूट, ये एंगल है एक्यूट, तो दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज है, इसलिए दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूज। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, ये कहता है अपना प्रोटेक्टर उठाओ और इन एंगल्स को मेजर करो। ये आपको अपने अपने प्रोटेक्टर से उठाना है और मेजर करना है। आपको पता चलेगा पहला वाला एक्यूट है, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज है, तीसरा वाला एक्यूट है और चौथा वाला ऑब्ट्यूज है। ये आपको प्रोटेक्टर से मेजर करने हैं, खुद आप करेंगे ये, क्योंकि ये आप बुक पे से देखेंगे, बुक पे आपको रखना है अपना अपना प्रोटेक्टर। मैं आपको एक बताती हूँ, एक का मेजर क्या होगा। पहले वाले का मेजर है 40 डिग्री। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच फिगर। इस फिगर में दिए गए हैं हैंड्स, ऐसे, ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये 9। इसने ऐसे दिया है, आपको नहीं लग रहा ये एक चौथाई है रेवोल्यूशन का, तो इस एंगल का मेजर कितना है, 90 डिग्री। इसी तरह दूसरा वाला जो है, दूसरे वाली क्लॉक पे ये हम 1 2, एक वाला हैंड इस तरह से है और दूसरा वाला हैंड इस तरह से। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें समझाया कि यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 30 डिग्री के, तो आप लिखेंगे 30 डिग्री। आप ये प्रोटेक्टर से मेजर भी कर सकते हैं। और तीसरे वाले में ये एंगल है स्ट्रेट एंगल, तो इसका मेजर है 180 डिग्री। आप ये एक्सरसाइज अच्छे से करेंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।